नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह अपने इस चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डी ट्रिपल एसपी से रिलेटिव जो हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हैंडराइटिंग मेरी खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों का जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए। देखिए, टीजीटी पीजीटी का पेपर का डेट टल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कभी है कि उसी डेट पे होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि देखिए पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। अगर हमारी मेहनत हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो समय ना गंवाते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आज का, कि आचार शुक्ल के अनुसार, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार शुक्ल के अनुसार आचार शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल का समय कब तक माना जाना चाहिए। तो जो शुक्ल जी हैं उनके अनुसार वीर गाथा काल का समय कब तक माना जाना चाहिए, तो महाराजा हम्मीर के समय तक। कब तक? महाराजा हम्मीर के समय तक। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आचार शुक्ल के अनुसार खुसरो की मृत्यु का समय क्या है। तो संवत 1389 जो है वो खुसरो की मृत्यु का समय है शुक्ल जी के अनुसार। अब खुसरो के बारे में कुछ देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि खुसरो की जो भाषा है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा खुसरो की भाषा क्या है, तो ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा है और ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्यापति की पदावली किसकी रचना से प्रभावित है। तो विद्यापति की पदावली किसकी रचना से प्रभावित है, तो जयदेव की रचना से विद्यापति की पदावली प्रभावित है। आगे का क्वेश्चन, विद्यापति के पदों में किस रस की प्रधानता है। तो विद्यापति के पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कनक कदली पर सिंह सभारल तापर मेरु समाने। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसकी हैं, ये विद्यापति की हैं। पंक्तियां जरूर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां है कि कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने किसकी पंक्ति है, विद्यापति की। आगे का क्वेश्चन है कि आध बदन सस बीह से दिखावल और आध पिहिल निज बाहूं किसकी पंक्तियां हैं, आध बदन सस बिहस दिखावल आध पिहिल निजबाहूं। तो ये भी पंक्तियां किसकी हैं, विद्यापति की, और ये दोनों पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे का क्वेश्चन है कि विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद क्या कहलाता है। तो जो विद्यापति थे वो जब शिव की आराधना करते थे तो उनके द्वारा रचित पद क्या कहलाता है, तो नचारी पद कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही क्वालिटी वीडियो की ना अच्छी लगे आपको या कैमरा की क्वालिटी ना अच्छा लगे, लेकिन आप फोकस करिए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे का क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, आपके अमीर खुसरो हैं। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है कि भू परिक्रमा के रचयिता कौन है। जो भू परिक्रमा है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों को के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, तो देश भाषा काव्य के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है। तो आचार्य शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है, तो आपके रसायन शब्द से रासो काव्य की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ में सूफी आख्यान
काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति मानी? तो शुक्ल जी ने किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति मानी? तो जो मोहम्मद की अनुराग वांसुरी है उससे आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति मानी। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य का भाषा का पद्य समझा जाता है। या किसका कथन है? तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो प्राकृतिभाष हिंदी कहा है। अपभ्रंश को प्राकृतिभाष हिंदी कहा है। आगे का क्वेश्चन है, काला तरुवर पंच बिटाल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो काला तरुवर पंच बिडाल किसकी पंक्ति है? वो सरहपा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य शुक्ल को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार। आगे का क्वेश्चन है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाषा या मनोविकार ही होते हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। आगे का क्वेश्चन, और ये किस रचना से लिया गया है? आगे का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं हुआ है। आगे का क्वेश्चन है, पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विमुख जो धर्म ताहि आधर्म करि गायो पंक्ति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। तो ये पंक्तियां नाभादास की है। किसकी है? ये पंक्तियां नाभादास की है। आगे का क्वेश्चन है कि कृतवासी कृत रामायण किस भाषा में रचित है? तो कृतवासी कृत रामायण बंगला भाषा में रचित है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आगे का क्वेश्चन है, तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्ज्यो मात पिता हूँ पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं? दोहावली से। कि तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्ज्यो मातु पिता हूँ पंक्ति तुलसीदास के दोहावली से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान है। आगे का क्वेश्चन है, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? तो हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम है। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे का क्वेश्चन है, हनुमान चरित्र के रचनाकार हैं? तो रायमल पांडे। देखिए यहाँ रामायण महानाटक के प्राणचंद चौहान है, हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम है और हनुमान चरित्र के रचनाकार रायमल पांडे हैं। तो ये आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और प्रश्नों को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में अपने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।